मध्य प्रदेश की एक खबर है, जान लीजिए। खबर क्या है, वायरल है मैडम। दिव्यांग कोटि की अफसर नाचते हुए वायरल हैं। अब ये नाच रही हैं तो बवाल हो गया है और खूब चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश में उज्जैन की रहने वाली प्रियंका कदम ने पढ़ाई लिखाई की, फिर MPPSC की तैयारी की। साल 2022 में सिलेक्शन हुआ और प्रशासनिक अधिकारी बन गई। यहां तक कहानी में सब कुछ सामान्य, भाई साहब, सब कुछ सामान्य था। लेकिन ट्विस्ट आया साल 2025 में, यानी कि अब इसी महीने। क्या आया? जब प्रियंका कदम के डांस करते हुए कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। वायरल वीडियो MPPSC की परीक्षा और उसके बाद तूल पकड़ता विवाद। क्या है पूरा मामला, सब कुछ विस्तार से समझ लीजिए। चलिए बता देता हूं। उज्जैन के प्रियंका कदम का सिलेक्शन MPPSC 2022 के लिए हुआ था, वह भी दिव्यांग कोटे से। प्रियंका ने दिव्यांगता का सर्टिफिकेट भी दिया था। दावा किया कि वो अस्थि बाधित दिव्यांग है, यानी कि ऐसी दिव्यांग जिनकी हड्डी में चोट लगने की वजह से कोई अंग प्रॉपर काम नहीं करता है। सर्टिफिकेट दिखाने के बाद प्रियंका का सिलेक्शन MPPSC में हुआ और प्रियंका जिला आबकारी अधिकारी बन गई। आबकारी अधिकारी बनने के बाद नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के अध्यक्ष ने प्रियंका के पुराने कुछ वीडियो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से निकलवाकर दावा किया कि प्रियंका का जो दिव्यांगता है, जो सर्टिफिकेट है, वो फर्जी है। वीडियो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से कुछ सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में प्रियंका ढोल के थाप पर जमकर नाचती नजर आ रही हैं, तो एक और वीडियो में स्कूल गेम्स में दौड़ लगाती दिख रही है। प्रियंका का सर्टिफिकेट भले ही उन्हें दिव्यांग बता रहा है, लेकिन इन वीडियोस को देखकर कोई नहीं कह सकता कि प्रियंका दिव्यांग है या उनके पैर में जरा भी समस्या है। इन सभी वीडियोस को शेयर कर दिव्यांगता पर सवाल उठाने वाले नेशनल एजुकेट यूथ यूनियन के सदस्य राधे जाट का क्या कहना है, पहले सुन लीजिए, फिर आगे बात करूंगा। सुनिए। अगर देखा जाए तो जैसे दूसरे स्टेट में या UPSC में होता है कि जब भी कोई ऐसा विकलांग का या किसी हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट अगर वो लगाता है तो उसका है सीधी जो है वहाँ के एम्स जो दिल्ली में, वहाँ पर उसकी जांच होती है, उसके बाद ही उनको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट देना है और उसके आधार पर आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। वीडियो सामने आने के बाद और ये सारे सवाल जो अब हवा में तैर रहे हैं, उनका जवाब जानने के लिए विस्तार न्यूज़ प्रियंका के घर पहुंचा। जब उनकी दिव्यांगता पर सवाल हुआ तो प्रियंका कदम एक्सरे रिपोर्ट दिखाकर जवाब देती हैं। प्रियंका का दावा है कि उनके कूल्हे के पास वाली हड्डी खराब हो चुकी है, जिसके बाद उनकी सर्जरी पर पैरों में रॉड डाली गई है। प्रियंका का कहना है कि दिव्यांग का मतलब केवल व्हील चेयर पर बैठना नहीं, उन्हें डांस का बहुत शौक है, इसलिए खुशी में खूब डांस करती हैं। प्रियंका की मां कहती हैं कि बेटी ने ये मुकाम पाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। प्रियंका को डांस करने का शौक है, इसलिए वो पेन किलर खाकर डांस कर लेती हैं। अरे ऐसा भी शौक नहीं पालना है कि दवाई खा के डांस करो, मेडिसिन लेकर क्यों डांस करना भाई। ठीक है, आप खुश रहो, मस्त रहो, लेकिन अब ये ना कहिए कि दवाई खा के नाचते हैं। पहले प्रियंका के घर से ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करूँगा। चाय की दुकान लगाने वाले की बेटी आज कहीं ना कहीं पद पर तो आ चुकी है, लेकिन पद पर ऐसा आरोप लग रहा है कि इन्होंने दिव्यांग के डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लगाकर अपनी शासकीय नौकरी पाई है। पूरी तरह से जो आरोप है निराधार है। मेरे पास जो मेरी सर्जरी है वो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्टरों के सबूत है मेरे पास में। और ये जो मेरे पैरों में इम्प्लांट्स लगे हैं, मैं खुद जीता जागता एक उदाहरण हूँ। दोनों मेरे पैरों में 40-40 स्टिचेस आए हैं। पहली बात तो मैं इंसान हूँ, खुश रहना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। मैं अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखती हूँ, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखती हूँ और अपने आप को चाहती हूँ कि सभी व्यक्ति मेरे जैसे मुझसे इंस्पायर हो, क्योंकि मैं भी अरुणिमा सिन्हा जैसे कई दिव्यांगों से प्रेरित होकर आज यहाँ तक पहुँची हूँ। जब वो इतनी अस्थि-बाधित, इतनी मुसीबतों से यदि पहाड़ चढ़ सकती है, तो क्या मैं 5 मिनट डांस करके अपने आप को एक सामान्य महिला के तौर पर नहीं बता सकती? कहीं ना कहीं जिस प्रकार अब आरोप लगाना, हो सकता है कि शासकीय कार्यों में आपके ऊपर कोई मामले भी दर्ज हो या सरकार आपके ऊपर एक्शन ले, तो कितना आप अपने आप को प्रिपेयर मानती हैं? मैं 100% प्रिपेयर्ड हूँ। मैं भी, मेरा परिवार भी और मेरे साथ के शुभचिंतक भी मेरे साथ तैयार है और मेरे डॉक्टर्स वगैरह सभी तैयार है। मैं पूरी तरह से जिस भी तरह के मैं पूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो यूँ कहूँगी सारा गलत है, लेकिन अगर वो उसको क्या बचपन से ही शौक है थोड़ा सा मतलब कि डांस करने का, लेकिन हम नहीं रहते जब थोड़ा सा कर लेती हूँ। जिस दिन उसका बर्थडे था तो हमें भी बुलाया था, पर इसने, हम यहाँ पर पार्लर में बिजी रहते हैं दोनों माँ बेटी, तो हम लोग नहीं जा पाए। लेकिन ये सर वगैरह सब स्टाफ के थे, बच्चे लोग, उनके साथ में थोड़ा सा किया था इसने, तो थोड़ा कर सकती है गोली खा के। मम्मी जी गोली खिला
नहीं कराना, इसीलिए तो सवाल उठते हैं। ठीक है प्रियंका जी, मान लेते हैं कि आपको डांस करने का शौक है और खुश रहने के लिए आप डांस करती हैं, लेकिन प्रियंका जी पेन किलर खाने से दर्द खत्म हो सकता है, लेकिन दिव्यांगता खत्म नहीं हो सकती है। अगर आप फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर किसी दिव्यांग का हक मारेंगी तो आपके ऊपर सवाल उठेगा ही। सवाल सिर्फ प्रियंका पर नहीं है, सवाल एमपीपीएससी के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी है। इसी सवाल का जवाब लेने हम एमपीपीएससी के कार्यालय पहुंचे। अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये आयोग जो है वह मूल प्रमाण पत्रों से जो मिलान करता है और उसके पश्चात मिलान करने के पश्चात जो भी जानकारी है, जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं, उन प्रमाण पत्रों को सत्यापन की अनुशंसा के साथ ही उसके पश्चात ही उसकी नियुक्ति किए जाने के संबंध में सूचनाएं संबंधित विभागों को देता है, क्योंकि ये व्यवहारिक रूप से यहाँ संभव ही नहीं है कि जितने लोग परीक्षा में या साक्षात्कार में। आप कह रहे हैं संभव नहीं है और आरोप लगाने वाले कह रहे हैं कि बताइए, टेबलेट खा के डांस करने वाले अधिकारी बन जा रहे हैं और कह रहे हैं हम दिव्यांग हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि हम केवल सर्टिफिकेट चेक करते हैं, सबकी जांच कराना संभव नहीं है। अगर आप जांच नहीं करा सकते तो एम्स जैसे अस्पतालों की मदद ले लीजिए, दूसरे राज्यों के आयोग से कुछ सबक ले लीजिए, लेकिन ऐसी गलती मत करिए। अब सच क्या है वो तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन अब पूरे मामले की हर तरफ चर्चा हो रही है, इसलिए मैंने आपको बता दिया विस्तार से।